दिल्ली में जमीयतुल उलमा हिंद ने आईन तहफ़्फ़ुज़ हिंद कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी भी मौजूद थे। साथ ही साथ हिंदुस्तान भर से जो जमीयत के ख़ास लोग हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा तकरीबन 50,000 लोगों ने इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस कन्वेंशन में आने का मकसद क्या था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, आज की डेट में, आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुल्क को एकता और इत्तेहाद की। जमीयत उलमा का हमेशा ये उसूल रहा कि जब जब कुछ ताकतें ऐसी कि जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, मुल्क में नफ़रत पैदा करना चाहती हैं, तो जमीयत उलमा ने उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया और अपने हिंदुस्तान में वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, सबको एक होने का न्योता दिया और मोहब्बत का पैगाम दिया। और जो आजकल हालात वक्फ़ को लेकर के चल रहे हैं, उसी के मद्देनज़र ये इजलास बुलाया गया था और माशाल्लाह आपने देखा बहुत कामयाब भी रहा। और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का यही पैगाम है कि ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफ़रत से नहीं। आपको क्या लगता है कि मुल्क का जो आइन है, क्या वो ख़तरे में है? देखिए, सबके सामने है जो भी है, तो उसी आइन को बचाने के लिए जमीयत उलमा हमेशा प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाती रही है और हिंदुस्तान का हर आदमी जमीयत उलमा की एक आवाज़ पर लब्बैक कहता है। हुब्बुल वतनी के लिए अगर हम बात करें तो इस वक्त मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, मुल्क के लिए कितना वफ़ादार है? देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक जब भी आज़ादी का मौका रहा तो जमीयत उलमा हिंद हमेशा खड़ी रही है। और मैं मानता हूं कि आज के डेट में, आज के वक्त में भी जमीयत उलमा से कोई वफ़ादार नहीं हो सकता और मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का वफ़ादार है, वफ़ादार था और वफ़ादार रहेगा। मौजूदा वक्त में मुसलमानों के सामने जो मसाइल इस वक्त मुल्क में दरपेश हैं, मुसलमानों के पास रास्ता क्या है? कुछ नहीं, हम एकता का पैगाम यहाँ से लेके जा रहे हैं। हज़रत मौलाना अरशद मदनी का साहब उनका यही पैगाम है कि यहाँ से हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मोहब्बत के का जो पैगाम है हज़रत का, उसको आम करना है, नफ़रत को दूर करना है, बस ये पैगाम है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज आप यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में हुब्बुल वतनी के मायने क्या हैं? अपने मुल्क से मोहब्बत रखना, जी। ये इसका मतलब है। और हमारे दिलों में देश की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और करते हैं। औकाफ़ को लेकर अगर हम बात करें औकाफ़, तो औकाफ़ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो गवर्नमेंट नया कानून लाना चाहती है? देखो, औकाफ जो है ये हिंदुस्तान में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, वो इस ज़मीन को वक्फ़ अलल्लाह, अल्लाह के नाम पर वक्फ़ करके गए हैं। और अल्लाह के नाम पर जो चीज़ वक्फ़ की जाती है वो वक्फ़ ही रहती है। उसमें अल्लाह ही का हक़, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदों के लिए, बंदे उसको नेक काम के लिए, वो कब्रिस्तान हुआ और वो मसाजिद हुई और मदारिस हुए। तो इस सिलसिले में वक्फ़ इल्लल्लाह जो है, ये अल्लाह के नाम पर जो चीज़ वक्फ़ की गई है वो वक्फ़ है। वक्फ़ की चीज़ वक्फ़ ही रहेगी। उसमें कोई अपना अपने क्या नाम जान और माल लगाकर और अपना तसर्रुफ़ करना चाहे और कहे कि नहीं हम इसका कानून को तोड़ेंगे, वो तब भी वक्फ़ ही रहेगी वो ज़मीन। अगर उसमें कोई अपना दबदबा, अपना रौब डाल करके उसको अपने कब्ज़े में लेना चाहता है, लेकिन वक्फ़ जो है वो वक्फ़ ही रहेगी, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर वक्फ़ हुई है। जो चीज़ अल्लाह के नाम पर वक्फ़ है वो हमेशा वक्फ़ ही रहेगी। आले इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आज के जमीयत के इस कन्वेंशन में इनका आने का मकसद क्या था? जी। देखिए, बस मकसद यही है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए जो हमारा जमहूरियत है उसको लेकर एक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की सरपरस्ती के अंदर एक अजीमुल शान इजलास रखा गया, जहाँ पर मौजूदा सूरत हाल पर बहुत बड़ा जिक्र मौलाना अरशद मदनी साहब ने किया। और ये अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम चाहते हैं यही है कि हिंदुस्तान, ये मुल्क एक बहुत खूबसूरत बगीचा है जो अमन और शांति, भाईचारे के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ हो। उसी का पैगाम आज हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने दिया है। और यही है कि पूरे हिंदुस्तान में, और जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से एक तासुब का एक बहुत बड़ा माहौल बना रही है, वो इस मुल्क के आइन के भी खिलाफ है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के भी खिलाफ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कन्वेंशन है कि आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कन्वेंशन किया गया है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक सियासी शख्सियत भी हैं, तो आइन किस हद तक ख़तरे में है? बिल्कुल, जिस तरीके से 2014 के आप देख लीजिए जो सूरत हाल है, जिस तरीके से ख़ास तौर पे मुसलमानों को बार बार किसी न किसी मौके पे टारगेट किया जाता है। भाई आज मौलाना ने यही बात कही है, भाई ये मुल्क
जो मोहब्बत का मुल्क है। जब ये आज़ादी हुई थी 47 के वक्त में, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों ने, तमाम तबकों ने आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क से अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी। मगर आज हमें एक तासुब का शिकार कर दिया गया है, मुसलमानों को टारगेट पे टारगेट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर इस तरीके की आज इस मंच पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई, तमाम मजहब लोग आज इस मंच पर थे और यही अपील कर रहे हैं कि इस मुल्क के संविधान को बचाइए, इस मुल्क के भाईचारे को बचाइए। औकाफ को लेकर आप क्या कहेंगे, जो औकाफ को लेकर गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है? कानून औकाफ को लेके ना लाइए, कानून वो लाइए कि देश के जो लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिले, जो देश में बढ़ती हुई महंगाई है उसको कैसे रोक लगाया जाए, कानून उस पर लाइए। जो हमारी बहन बेटियां परेशान हाल हैं उनके लिए लेके आइए। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उसके लिए कानून लेके आइए। वक्फ को लेकर, औकाफ को लेकर कानून लाने की इस मुल्क को जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए, आप अपने मुल्क के लिए कितने वफादार हैं, हुब्बुल वतनी कितनी है आपके अंदर? भाई बार बार हमसे ये सवाल क्यों किया जाता है, औरों से क्यों नहीं करते? जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ, आपने कभी उनसे सवाल किया? हिंदुस्तान मुल्क का शहरी है, वफादार शहरी है, वफादार शहरी था, ता कयामत वफादार शहरी रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी साहब जो है औकाफ को लेकर और वक्फ को लेकर कोई कानून लाना चाहते हैं, तो उसकी इतनी मुखालफत क्यों हो रही है? औकाफ का मसला ये है, जैसा कि हमारे बड़ों ने फरमाया, भी हमारे हजरत ने फरमाया, हजरत मौलाना सईद अरशद मदनी साहब ने। बेहतर बात तो ये है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कहे, जो हजरत ने फरमाया हम हजरत की बात की 100% तायद करते हैं। वक्फ बिल जो ये गवर्नमेंट ला रही है इसकी नीयत ठीक नहीं है। ये वक्फ बिल लाकर जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अमलाक है, उसको गलत हाथों में देना चाहती है। मुसलमानों की अगर और दीगर मसाइल है, बेरोजगारी है, जैसा भी भाई ने फरमाया था, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार दो, मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करो, जो लोग नफरतें फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये सब चीज़ें, ये काम करने के लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। जो वक्फ बिल, वक्फ एक्ट पहले से है वही सही है, उसी के मुताबिक काम रहना चाहिए। और हमारे हजरत मौलाना सईद अरशद मदनी साहब और जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जितनी भी तंजीमें हैं, हम सब की तायद करते हैं। और जो कुछ हमारे हजरत ने फरमाया है 100% दुरुस्त फरमाया, सही फरमाया। यहाँ पर तकरीबन 50,000 लोग इस कन्वेंशन में आज शामिल हुए थे और इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस प्रोग्राम में उनके आने का मकसद क्या था, इनके दिलों में अंदर है क्या आखिर, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या था? मैं राजस्थान से आया हूँ और यहाँ आने का मकसद ये है कि जो हमारा दस्तूर सेकुलर है वो सबके फ़ायदे के लिए है। अगर इसमें कुछ कमी कोताही होती है, तब्दीली की कोशिश करते हैं, तो मुल्क भी बर्बाद होगा और यहाँ के रहने वाले बर्बाद होंगे। हम मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, हिंदू मुसलमान सबके मुहाफ़िज़ हैं, और सबसे बड़े इस मुल्क के अंदर मुहाफ़िज़ वो आइन के भी, मदारिस की, हिंदू मुसलमान सबके हज़रत मौलाना सईद अरशद मदनी साहब हैं। इसलिए उनके हाथ के मजबूत, उनकी सोच को नाफिज किया जाए तभी मुल्क बचेगा, वरना नफ़रत के बीज बोने से ना उनका घर महफूज रहेगा, ना हमारा रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा, और इसके नुकसान सदियों तक भुगतेंगे। पूरी दुनिया के लिए नमूना बन रहा है। तो आज क्या इस मुल्क को हो गया, ये मोदी जी के इन लोगों के दिमाग में ये क्या आ गया है, क्योंकि इनकी कुर्बानी शायद नहीं लगी, इसलिए इनकी मुल्क की कदर नहीं है। हमें कदर इसलिए कि झंडे के नीचे आज़ादी की जंग लड़ी है, और सेकुलर होने के लिए भी हम जंग लड़ते रहेंगे और हिफाजत करते रहेंगे। यही हमारा पैगाम है। मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमान क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए? मुसलमान ने अपना एक मुस्तकबिल और आगे के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है, और मुसलमान हर मामले के अंदर मुल्क के लिए हर जगह उसने अपनी जान की, माल की हिफाजत की है, और वो आगे भी तरक्की करता रहेगा। मुसलमान का वो किरदार है कि मुल्क के लिए उसने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। आपसे ही मेरा सवाल फिर से दोबारा ये है कि मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमान मौजूदा वक्त में क्या कर रहा है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, या किसी भी एतबार से हो? मुल्क ने जो हुकूक दिए हैं, जो फ़राइज़ बताए हैं, मेरे ख़्याल से इस मुल्क में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले और कानून को अपने ऊपर नाफिज करने वाले मुसलमान हैं। हमारे बच्चों को मौक़े दिया जाए, तासुब की जो निगाह सामने आ जाती है तो हमारे बच्चे तालीमी भी पिछड़ जाते हैं, गरीबत जो हो जाती है, इसकी वजह तालीम के मैदान अगर मिलता हो तो ये सलाहियत है कि बच्चे मुल्क में सबसे ज़्यादा खिदमत का। अब्दुल कलाम कहाँ से आया है? ये जितने भी राष्ट्रपति, IAS अफसर है, RS है, या जितने भी जो मुल्क की सेवा करने वाले हैं, उनको आप देखिए, प्रतिशत निकालिए,
उनको मौके दीजिए, फिर इस मुल्क को सोने की चिड़िया फिर बनाएंगे। ये मुसलमानों के दिमाग में है और इसको कोई रोक नहीं सकता। और हमें चाहिए कि सब जो नफरत के बीज बो रहे हैं उनका हाथ पकड़ें और उनको ये कहें कि मुल्क की तरक्की में हमारा हाथ बढ़ाएं। मुल्क की तरक्की कानून जो कुछ कह रहा है उसके मुताबिक चलने ही में होगी, बाकी और तरक्की मुमकिन नहीं है। मुल्क की तरक्की में नौजवानों का सबसे बड़ा और अहम रोल होता है। आज जमीयत के इस कन्वेंशन में अगर हम बात करें 50,000 उन लोगों की जिन्होंने शिरकत की थी, आम लोगों ने, तो उसमें से मुझे लगता है तकरीबन जो है 80% मुसलमान यंग बच्चे थे, यंग लोग थे, जवान लोग थे जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ऐसे ही शख्स एक हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, जानते हैं कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों का इस वक्त क्या रोल होना चाहिए। सही कह रहे हैं भाई साहब कि आज की इस आईने तहफ़्फ़ुज़ में सबसे ज़्यादा 80% नहीं बल्कि 90% भी बोल दो तो नौजवान ही शिरकत में है। इसका सीधा सीधा ये है कि मुल्क की जो हुकूमत है वो हमारे देश के जो कानून हैं उस पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। उसके देश के कानून के बचाने के लिए देश के नौजवान का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी देश, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब का हो, वो अपने देश के कानून को बचाने के लिए आगे आएगा तो इंशाल्लाह इस देश का कानून बचेगा और इंशाल्लाह इस देश की तरक्की होगी। अच्छा, ये बताइए कि आप ज़ाती तौर पे ख़ुद मुल्क की तरक्की के लिए क्या सोचते हैं कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा मुल्क आगे बढ़े? मैं इंशाल्लाह अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इस देश के अंदर, अपने देश के अंदर एजुकेशन का मामला बढ़ाऊंगा और इस देश के हर गरीब बच्चे जो अच्छी कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, अच्छी तालीम आज के लेवल में हासिल नहीं कर सकते, तो मैं इनको इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने मेरे को मौका दिया, तो उनको अच्छी तालीम देकर इंशाल्लाह जो आज अमेरिका सुपर पावर बन रहा है उसका सामना करने का। आज के इस प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, क्या हासिल है? जमीयत उलमा हिंद हमेशा हिंदुस्तान की सालमियत और इसकी आइन की हिफाजत करती हुई आ रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज का जो प्रोग्राम था आप सब जानते हैं, तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद के नाम से कुछ लोग हैं जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं और मुल्क को बांटना चाहती है और मुल्क की सालमियत को वो देखना नहीं चाहती। हमारे कायद हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ इस प्रोग्राम में ये पैगाम दिया है कि हम इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हैं हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत करते रहेंगे और जब तक जमीयत उलमा हिंद रहेगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद इसी तरह आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत का पैगाम देती रहेगी। और ये पैगाम भी दिया है कि मुल्क में फ़िरका परस्ती को ख़त्म किया जाए और जमहूरियत को कायम किया जाए, इसी में हमारा मुल्क तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। आप क्योंकि आपका ताल्लुक़ मदरसे से भी रहा है, आप कारी भी हैं, तो मुझे ये मुफ्ती भी हैं, तो मौजूदा वक्त में जो है जो मॉडर्न एजुकेशन है मदरसे के बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, ये आप बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बताई है। मदारिस इस्लामिया हमेशा अपना काम करती हुई आ रही है। मदारिस का मकसद क्या है आप ये नहीं समझते। मदारिस का मकसद है मुसलमान बच्चों को इस्लामी तहज़ीब पर कायम रखना, ये मदारिस का सबसे अहम बुनियादी मकसद है। रही आज के दौर के हिसाब से जो कहा जाता है मॉडर्न मदरसों को बना दिया जाए, हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम कहते हैं तरक्की का दौर है और मॉडर्न का ज़माना है। आप मदरसों को मॉडर्न कीजिए लेकिन इतना कीजिए जिससे काम चल जाए। मदरसे का अपना काम है, आप मदरसों को मॉडर्न बनाइए। और मैं इस बात से इत्तिफ़ाक़ रखता हूँ कि असरी तालीम मदरसों में बेहद ज़रूरी है। और किसी मौके पर हमारे एक अकाबिर ने कहा था, और ये बात मैं भी कहता हूँ कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए कुरान है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हिंदुस्तान का संविधान है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ मदरसों में तालीम हासिल करेंगे और संविधान को नहीं परखेंगे तो हम मुल्क को कैसे पहचानेंगे, मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में हमारा जो कंप्यूटर है जो आज मॉडर्न का आला पैमाना समझा जाता है, हम उसको साथ साथ लेकर चलते हैं और चल रहे हैं और कोशिश हो रही है। जमीयत उलमा हिंद आप जानते हैं कि स्कूल 10वीं का जो जमीयत ओपन के स्कूल चल रहा है, जमीयत ओपन स्कूल, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं है, बल्कि बराबर जमीयत उलमा हिंद इस पर काम कर रही है और नौजवान 10वीं कर रहे हैं प्लस 12वीं कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि बताया गया जमीयत उलमा हिंद इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर कोई मॉडर्न तालीम हासिल करना चाहता है,
स्कूली एतबार से आगे जाना चाहता है, जमीयत उलमा हिंद उसके लिए फंड देती है। आइन तहफ़्फ़ुज़ को लेके ये आज का प्रोग्राम हुआ है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी हिफाजत के लिए आपको क्या लगता है कि आइन वाकई ख़तरे में है? जी, आइन वाक़ई ख़तरे में है। जैसा कि हिंदुस्तान का जो इस वक्त का माहौल है, लोग कुछ भी समझते हैं, लेकिन जमीयत, मैं ये बता दूं कि जमीयत हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तंज़ीम है। आरएसएस का वजूद भी बाद में आया। जमीयत की कुर्बानी से न कल हम इनकार कर सकते थे, नहीं आज कर सकते। आइन ख़तरे में है, लेकिन हर दौर में ऐसी हुकूमत आई है, जैसा कि अभी हज़रत ने कहा कि उनका जो है सुबह होती थी लेकिन रात नहीं होती थी। हमने अच्छे-अच्छे हुकूमतों को झुकाया है। ये हुकूमत भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनके पीछे भी इनकी सियासी मजबूरी है। ये आज न कल ये भी जो है यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ना हमने उसमें कल मुदाखलत बर्दाश्त की थी, ना आज करेंगे, क्योंकि हमारा जीना मरना हर चीज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए है। इसलिए हम पूरी हिफाजत करेंगे, जान माल की हिफाजत। इसी तरीके से अरशद मदनी साहब के पास कई बड़े बड़े लीडरों का कॉल है, आइए हम उस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हज़रत का बिल्कुल साफ कहना है कि हम इसमें बिल्कुल भी तरमीम नहीं चाहते। जो हमारा पहले से जो तरमीम हो गई वही काफ़ी है। हुकूमत बिल्कुल, आप देखिए, अगर इतनी ही हुकूमत हमारे साथ में अच्छा रवैया करना चाहती, आप किसी भी फैसले को उठा लीजिए, मुसलमान का 1% भी उसमें भला हुआ हो, सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने और उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की गई, तो हम इस हुकूमत से कैसे अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं जो 95% मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती है। कहीं 5% अगर हो तो कहीं हिंदू भाई के घरों पे बुलडोज़र चला हो। आप कहीं का भी मामला उठा लीजिए कि जांच से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि नोटिस मिलना चाहिए या जांच होनी चाहिए, ना जांच होती है, नहीं कुछ होता है, सीधा उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हम इस सरकार से कैसे उम्मीद करें कि ये हमारे लिए कोई अच्छा कानून लाएगी। सीए ला के हमें यहाँ से निकालना चाहा, लेकिन सरकार को ये बात जाननी चाहिए, ना हम कल यहाँ से गए हैं, ना आज हम गए हैं। जब हमारे आबा अजदाद ने इसे चुना, हमारे मुग़लों की इमारतें हैं या हमारी जामा मस्जिद है, हमारा ताजमहल है, हमारा लाल किला है, या हम इस देश को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मुल्क के नौजवानों के सीनों में इस वक्त हज़ार तरह के सवालात उठ रहे हैं। उनके दिलों में इंतशार है, उनके जहनों में इंतशार है, परेशान हैं। और ख़ासकर जो आज का ये प्रोग्राम था, तहफ़्फ़ुज़ आइन कन्वेंशन, इसमें मौलाना अरशद मदनी ने बहुत तरह की बातें की हैं। मुल्क की सलामती के लिए बात की है, भाईचारे के लिए बात की है, एकता के लिए बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने, अगर कुछ लोगों के घर बाढ़ में बह गए थे तो उनको चाबी उन्होंने घर बना के दी, और उन चाबी लेने वालों में ज़्यादातर तादाद जो है गैर मुस्लिमों की थी। इस वक्त एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मुल्क के लिए इस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता कितने मायने रखती है। हम मुसलमान, हम मदारिस वाले और मसाजिद वाले यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे, आपस में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ से रहें। और जब इस मुल्क के अंदर हम आपस में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ से रहेंगे तो ये मुल्क जुड़ कर चलेगा। और जब हम इस मुल्क के अंदर झगड़े में लग जाएंगे और उसके अंदर फसाद में बढ़ जाएंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका बिल्कुल करियर ख़तरे में हो जाएगा। और हम सिर्फ़ हमारे मदारिस और मसाजिद वाले और हमारे कायद जो है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी यही बात कही कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हिंदुस्तान के अंदर अमन और मोहब्बत चाहते हैं, सिर्फ़ और कुछ नहीं। हम सिर्फ़ इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ चाहते हैं, इसके अलावा। अच्छा, मुझे ये और बता दीजिए कि जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज ये कन्वेंशन हुआ है, आपको क्या लगता है कि आइन वाकई ख़तरे में है और उसको कैसे बचाया जा सकता है? सिर्फ़ इसको बचाया जा सकता है इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ की वजह से। अगर हम इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ पर रहेंगे सब कुछ हो सकता है। अगर हम एक दूसरे की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुल्क के दो टुकड़े हो जाएंगे, उससे फ़ायदा होने वाला कुछ नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने ज़िंदगी गुजारी है, तजर्बा है आपके पास ज़िंदगी का, आप आज इस प्रोग्राम में आए हैं, शिरकत की है, आपने यहाँ से आके क्या पैगाम सीखा? आपके जहन में कोई सवाल उठता है? जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान बाकी रहे और मोहब्बत प्यार बना रहे। अगर मोहब्बत प्यार बना रहेगा हमारा मुल्क तरक्की करता चला जाएगा। अगर इसमें नफ़रतें पैदा हो गई तो हमारा मुल्क टूटता चला जाएगा और आने वाली नस्ल हमारी बर्बाद और तबाह हो जाएगी। ना वो इल्म की रहेगी और ना दुनिया की रहेगी, ना दीन की रहेगी ना दुनिया की रहेगी। वो आपस में झगड़ों में घिरी रहेगी और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाएगी। ये जो आपने कहा कि नस्लें तबाह हो जाएंगी, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा है या इसमें सबको आप शामिल करते ये हैं? सब के लिए है। अगर हम सब मोहब्बत से रहेंगे तो हमारे जो सिख ईसाई गैर मुस्लिम सब हमारे भाई जो हैं उनकी औलाद आगे बढ़ेगी और तरक्की करती चली जाएगी। तालीम को लेकर आपके जहन में क्या बात उठती है कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों के लिए तालीम हासिल करना और आला तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों तरह के इल्म हासिल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म नाफ़े के लिए अल्लाह के नबी दोगे, इल्म नाफ़े अता फरमा। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई सा इल्म गलत है, नहीं, हम चाहते हैं कि हर इल्म
अच्छा है और हर इल्म पढ़ना भी चाहिए और इससे हमें तरक्की भी मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जो ये कन्वेंशन हुआ है तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन के, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आइन क्या वाक़ई ख़तरे में है? देखिए, किसी को खैर कोई कोई ताकत कोई ऐसी खतरे में नहीं डाल सकती, पर हाँ ज़रूर मतलब कुछ काम ज़रूर हैं जिससे जो है थोड़ी-सी स्थिति जो है वो असहज हम भी फ़ील कर रहे हैं। जो एक तरफ़ा जैसे मतलब एक तरफ़ा एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफ़ा ही बात हो रही है, एक तरफ़ा ही लोगों पे जो है मुकदमे हो रहे हैं, एक तरफ़ा ही लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। जो मतलब एक आइडियोलॉजी के मानते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो हाँ, कुछ-कुछ तो हम भी ये फ़ील करते हैं कि भई ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। इसी की जो है वो करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं कि भई हमें देश में जो है देश को तोड़ना नहीं है। हमें देश में क्या है कि एकता और भाईचारे का ही जो है वो एकता और भाईचारे की जो मिसाल बन के आगे बढ़ना है और उसको के आगे बढ़ाना है। तो ऐसा खतरे वाली बात तो हाँ, थोड़ी बहुत तो देखो ज़रूर है। जो औकाफ़ को लेके आपका क्या मानना है कि वक़्फ़ तरमीमी बिल की बात चल रही है, इसमें जो है बदलाव चाहती है सरकार। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की जो मंशा है, वो नीयत है, साफ़ है? बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा कि गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल साफ़ है। मुल्क का जो मुसलमान है, उसके दिलों में मुल्क के लिए मोहब्बत, हुब्बुल वतनी किस हद तक आज आप देखते हैं, आज के दौर में? नहीं देखिए, मुसलमान के दिल में तो मोहब्बत है ही, आपने देखा होगा यहाँ पर ही हिंदुस्तान जिंदाबाद या जहाँ भी हम लोग जाते हैं हमारे घरों पे अब झंडे या और मतलब और क्या-क्या चीज़ें हम दिखाएँ, बताएँ। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, हम लोग कभी जो है ट्रैफ़िक रूल्स को नहीं तोड़ते हैं। हम लोग जितने भी और जो भी बातें करते हैं कानून के दायरे में करते हैं। कोई नारेबाज़ी गलत नहीं करते हैं, गलत नारेबाज़ी दिखाई जाती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बिल्कुल साफ़ है कि मतलब हम तो मतलब बिल्कुल सच्चे देशभक्त हैं, इसमें कोई मतलब दो राय वाली बात है ही नहीं। मौलाना साहब ने बताया जितनी कुर्बानी हमने दी है, मुसलमान ने दी हैं या मुसलमान के साथ हर धर्म के लोगों ने इस देश की आज़ादी में देखिए आंदोलन में हिस्सा लिया है और इस देश का नागरिक जो भी है वो सब बिल्कुल मतलब एकदम ये समझिए कि मतलब सच्चा और पक्का देशभक्त है। मुल्क का मुसलमान आपको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ अलग-अलग तरह की साज़िशों का शिकार हुआ है, हो रहा है या होगा आगे भी? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, पहले भी हुआ था, अभी हम देख रहे हैं। देखिए एज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट मैं इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि हाँ, कुछ बातें तो ज़रूर हैं जो मतलब साजिशन चली जा रही हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हम सबको जैसे जमीयत उलेमा हिंद कर रही है कि हम सबको एक होकर हिंदू मुस्लिम को एक होकर सब गरीब मजलूमों की मदद करनी चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ पर कुछ लोग जो हमारे जिन लोगों ने हमसे बातें की हैं, हमारे इस आज के इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही यही था कि मुल्क का जो नौजवान है, मुल्क के जो कौम है, मुल्क के जो लोग हैं, मुल्क के जो मुसलमान हैं, उनके दिल दिमाग में सवाल क्या चलते हैं, क्या वो सोचते हैं आइन के लिए, वो कितने ज़्यादा आज की तारीख़ में अवेयर हैं मुद्दों को लेकर, चाहे वक्त तरमीमी बिल हो, चाहे वो तालीम का मामला हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, बुलडोज़र की सियासत हो। तो हमने यहाँ पर पाया कि आज का जो मुसलमान है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल चुका है अपने आप को। वो ध्यान रखता है कि क्या, कहाँ, कैसे सरकार में हो रहा है, सरकार कौम के लिए क्या सोच रही है, कौन उनके ख़िलाफ़ है, कौन उनके हक़ में बात कर रहा है, कौन उनकी जायदादों को हड़पना चाहता है। और तालीम की अगर हम बात करें तो मुल्क का जो मुसलमान है, अब बहुत तेज़ी से अवेयर हो चुका है। वो ख़ुद भी पढ़ रहा है, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है और मुल्क का मुसलमान चाहता है कि घर पे रोटी हो ना हो, लेकिन बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम ज़रूर हो और ऐसी तालीम कि जो मदरसों में भी मिले, कंप्यूटर की तालीम भी मिले, मॉडर्न एजुकेशन भी मिले, ताकि वो मुल्क के हर शख्स के साथ मुल्क की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर सकें।